जेईई मेंस 2024 की इस प्रॉब्लम में यहाँ पर हमें दो लाइन गिवन है L1 एंड L2 और एक लाइन है लेट द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज लाइंस। इन दो लाइन के बीच में एक तीसरी लाइन है जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे है। इंटरसेक्ट L1 एंड L2 एट P एंड Q। तो देखिए लेट से L1 इस तरीके की एक लाइन है, L2 इस तरीके की एक लाइन है और इनके बीच में, अब देखिए बात हम 3D की कर रहे हैं, है ना। इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ना वो इस पे भी परपेंडिकुलर होगी, इस पे भी परपेंडिकुलर होगी। तो आप सोचेंगे कि सर अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है तो ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो पैरेलल नहीं है। लेकिन ये बात 3D की हो रही है बच्चों। तो थ्री डी में मतलब लाइन को अगर आपने अलग अलग प्लेन में रखा है तो भी परपेंडिकुलर बात बन सकती है, ठीक है। तो ये जो लाइन होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली, ये दोनों पे परपेंडिकुलर, L1 ये रही, L2 ये रही। अब देखिए ये जो लाइन का इक्वेशन होता है इसमें ये पॉइंट जो होता है ये एक पॉइंट होता है जहां से लाइन पास करती है। तो इस पॉइंट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3। इसी तरीके से L2 के लिए हम इसको लिखेंगे पॉइंट को 4 5 और 6। और इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, 1 - 1 1। और इसकी डायरेक्शन क्या है, 1 1 - 1। इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखिएगा। अब इसने बोला है कि ये जो लाइन है ना ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे और इसका जो मिड पॉइंट है वो अल्फा बीटा और गामा। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मिड पॉइंट हम आराम से निकाल सकते हैं अगर हम इसको और इसको निकाल दें। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, किसी भी लाइन पर जनरल पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, बिल्कुल ध्यान देंगे आप लोग। तो लेट मी चेंज द कलर। अच्छा, अब देखिए इस लाइन को हमने, कोई भी लाइन को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। हम ऐसा तो लिख सकते हैं x - x1/a इक्वल टू y - y1/b इक्वल टू z - z1/c। तो मैं इन लाइन को कैसे मैं लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा। या फिर देखो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यहां से मैं इसको मान लेता हूँ लैम्डा के बराबर। यहाँ पर जो पॉइंट है 1 2 3 है, तो मैं क्या लिखूंगा x - 1। और A B C क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन इस वाले वेक्टर से डिसाइड होता है। तो अपॉन में 1 लिख लेंगे इक्वल टू y - y1। तो y1 कितना है, 2/-1 इक्वल टू z - 3/1 इक्वल टू लैम्डा। ध्यान से देखिएगा। अब यहां से मैं x इक्वल टू क्या मिला, 1 + लैम्डा। y इक्वल टू मुझे क्या मिला, 2 - लैम्डा। और z यहाँ से मुझे क्या मिला, z इक्वल टू λ + 3। वो हम यहाँ से भी कर सकते थे, देखिए यहाँ से भी हम कंपेयर कर सकते थे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से मुझे जो पॉइंट मिला उसको मैं लैम्डा के टर्म्स में कैसे लिख सकता हूँ, λ + 1 कॉमा 2 - लैम्डा कॉमा λ +3। इसी तरीके से इस लाइन का जनरल पॉइंट, इस लाइन पे कोई भी जनरल पॉइंट होगा तो कैसे डिनोट कर सकते हैं, देखिए 4 + लैम्डा कॉमा 5 + सॉरी म्यू, यहाँ पर म्यू है ना, म्यू। वैसे 5 + म्यू। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं, हर किसी क्वेश्चन में आपको इसी तरीके से जनरल पॉइंट लिखना होगा। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे म्यू का अंदर इंटू करोगे माइनस म्यू हो जाएगा, तो 6 - म्यू, इस तरीके से, राइट। अब देखिए ये जो है ना, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। और हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, ये वाला जो है मतलब L1 का जो डायरेक्शन रेशियो होगा और इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा उनका प्रोडक्ट जीरो होगा, डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। सही है। चलिए तो हम क्या करते हैं, अब डायरेक्शन रेशियो पे बात करते हैं। अब डायरेक्शन रेशियो पे बात करते हैं तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, λ + 1 -4 - म्यू। देखिए डायरेक्शन रेशियो आपको पता होगा कि इसके आई कैप वाले कंपोनेंट से, मतलब एक्स कंपोनेंट में से एक्स कंपोनेंट को माइनस करेंगे अपॉन, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं।
इसी तरीके से 2 - लैम्डा, है ना। देखिए, इसका एक्स कंपोनेंट ये है, इसका ये है। इस लाइन में, इस लाइन का हम डायरेक्शन रेशियो निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? डायरेक्शन रेशियो। तो दिस माइनस दिस से हमारा एक्स कंपोनेंट है ना, का डायरेक्शन रेशियो निकलेगा -4 - ठीक है ना। ये हो गया आपका एक्स कंपोनेंट। इसी तरीके से 2 - लैम्डा -5 - म्यू, कॉमा λ+3 -6 म्यू। राइट, हो गया। ओके, चलिए। अब जो है, ये हमारा डायरेक्शन रेशियो हो गया। अब इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो पर डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि परपेंडिकुलर है। ठीक है ना। कैसे पता चला? क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होती है। तो देखिए, इसका क्या है? 1 - 1 - 1, है ना। सॉरी, 1 - 1 और +1 है। ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट देखिए भाई, मैंने यहाँ पे आई कैप, जे कैप, के कैप नहीं लिखा है। तो अब मान के चलिए फर्स्ट वाला आई कैप वाला है, सेकंड जे कैप वाला, थर्ड वाला के कैप वाला है। ठीक है ना। ये क्या होंगे? इनका डॉट प्रोडक्ट का सम जो होगा 0 होगा, मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। इसका 1 से इंटू करेंगे, सेम ही आएगा। तो λ+1 -4 -म्यू, और इसका -1 से होगा तो -2 +λ+5 +म्यू। इसका 1 से होगा तो एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा 0। अब इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये म्यू से म्यू मर गया, यहाँ पे एक ही म्यू बचेगा। यहाँ पे लैम्डा है, लैम्डा है, लैम्डा है, 3 लैम्डा है तो 3 लैम्डा लिख दिया। अब आप देखते जाइए, 1 प्लस वाला देखिए, 5 6 और 3 9, 9 हो गया। 9 में से 6 गया तो 3 बचा, और 2 गया तो 1 बचा। और यहाँ से देखिए -4 है ऑलरेडी, तो 1 बचा हुआ तो -3 हो जाएगा। राइट, इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक इक्वेशन तो ये बना। दूसरा इक्वेशन हमें कैसे मिलेगा दोस्तों? दूसरे इक्वेशन के लिए मुझे इसके डायरेक्शन रेशियो का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। यानी कि पहले मैंने अभी इसके साथ डॉट प्रोडक्ट किया है, इसके साथ किया है, ध्यान से देखिएगा, ऊपर L1 के साथ। तो L2 का क्या है? 1 1 - 1, तो इसके साथ जब इंटू करूंगा 1 1 -1, तो मैं इसी स्टेप में आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो 1 का इंटू अगर इसके साथ करूंगा तो सेम आएगा, λ+1 -4 -म्यू। +1 का इससे करेंगे तो सेम आएगा, +2 -λ -5 -म्यू। और -1 का इससे करेंगे तो -λ -3 +6 -म्यू इक्वल टू 0 होगा दोस्तों। लैम्डा से लैम्डा मर जाएगा, यहाँ पे -λ बच गया। इसी तरीके से -म्यू -म्यू यानी -3 म्यू हो जाएगा। और अब देखिए 1 है और 2, 3 हो गया, और ये कट जाएंगे, है ना। चलिए, अब माइनस वाले को काउंट करते हैं। -4 -5 -9 हो गया, -9 +6 तो -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आया λ+3 म्यू +3 इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। यहाँ से इनको सॉल्व कीजिए, लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालिए। तो 3 लैम्डा, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू को सीधे यही रख देता हूँ, है ना। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आएगी -3 - 3 म्यू +म्यू -3 इक्वल टू 0। इसका इंटू कर लेते हैं अंदर, -9 - 9 म्यू +म्यू -3 इक्वल टू 0। 9 3 12 यानी -12, और यहाँ से -8 म्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ से जो म्यू आएगा वो क्या आएगा दोस्तों? 12/-8 यानी कि -3/2। म्यू की वैल्यू -3/2 आ गई। इसी तरीके से हम यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। तो जो लैम्डा है, लैम्डा अगर आप कहीं पर भी रखेंगे तो लैम्डा इक्वल टू आएगा -म्यू। तो यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी दोस्तों 3/2 आ जाएगी। अब जैसे ही आप इस म्यू की वैल्यू को और लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको मिल जाएंगे पॉइंट। यहाँ पे ना लैम्डा और म्यू की वैल्यू को जैसे ही आप पुट करेंगे
तो हमें पॉइंट मिल जाएंगे, तो उन पॉइंट हमको क्या क्या मिलेंगे वो हम निकाल लेते हैं। तो देखिए लैम्डा 3/2 आया, 3/2 + 1 5/2 होता है, ठीक है। 2 माइनस लैम्डा, तो 2 माइनस 3/2 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 9/2 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर म्यू की वैल्यू हम रखेंगे -3/2, तो हमको मिलेगा 4 दूनी 8 यानी 5/2 2 6। अब हमें क्या मिल गया, लेट से अगर ये पॉइंट ए था, ये बी था, इनका जो मिड पॉइंट है वो अल्फा बीटा गामा है। तो अब हम मिड पॉइंट, इन दोनों के बीच में मिड पॉइंट निकाल लेंगे अल्फा बीटा गामा। कैसे निकलेगा, 5/2 + 5/2 यानी 5। तो उसका मिड पॉइंट क्या होगा, 5/2। ऐसे हाफ और 2 को ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हाफ और 2 कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो वहां से हमें एक्चुअल में हमने यहाँ पर ना, ये हमें मिलना चाहिए था पॉइंट बी, जो हमें मिलना था 7/2, हमने गलत यहाँ पे लिख दिया है, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया 15/2। 15/2 मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। अब देखो 5/2 और 5/2 हो जाएगा 5, और उसका मिड पॉइंट 5/2। आपको पता होना चाहिए मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 + x2/2 होता है, y1 + y2/2 होता है, z1 + z2/2 होता है, ठीक है। तो हाफ और 7/2 को ऐड करते ही आपको मिलेगा 8/2 यानी कि 4 का हाफ 2 हो जाएगा। 9/2 और 15/2 जो होगा 24/2 यानी 12, और 12 का हाफ 6 होता है मिड पॉइंट फॉर्मूले से। तो ये एक्चुअल में क्या था, ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू है। तो हमें निकालना है 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो 2 टाइम्स अल्फा की वैल्यू आई 5/2, बीटा की वैल्यू 2, गामा की वैल्यू 6। सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 4 और 12 16 और 5 21, 21/2, और इसको कर दो कैंसिल। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके हमारे पास कितना आ गया, 21। ऑप्शन में चलेंगे हम अपने, ऑप्शन तो यहाँ पे था नहीं, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 21। तो 21 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको अप्रोच, सॉल्यूशन, एफर्ट अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमें और भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन लगातार मिलता रहे।